शादी के शोर शराबे के बाद वो रात आखिरकार आई, जब सब थककर अपने अपने कमरों में जा चुके थे। पूरे घर में अब एक रहस्यमयी खामोशी थी। नीला रंग की साड़ी में 22 साल की अनवी बरामदे में खड़ी थी। उसकी आंखों में कुछ सवाल थे, कुछ डर और कुछ ऐसा जो वो खुद से भी छिपा रही थी। वो अपनी बड़ी बहन की शादी में आई थी, पर शादी के ही 2 दिन पहले से ही उसके जीजा जी राघव की नजरों में कुछ ऐसा था जो उसे भीतर तक हिला गया था। राघव उम्र में उससे करीब 8 साल बड़े, पढ़े लिखे, सौम्य, लेकिन उनकी नजरें कभी कभी उसके वजूद को जैसे पढ़ लिया करती थीं। रात ढलती गई। अनवी जिस कमरे में ठहरी थी, वहां बिजली चली गई थी। मैं उमस थी और वो पसीने से भीग गई थी। राघव पानी लेने आया, लेकिन देखा कि अनवी परेशान है। क्यों? ठीक तो हो ना? राघव ने पूछा। अनवी बस चुप रही, लेकिन उसकी आंखों ने कुछ और ही कह दिया। अगर चाहो तो मेरे कमरे में चल सकती हो, वहां कूलर चल रहा है, बस थोड़ी देर के लिए। वो झिझकी, पर मान गई। राघव का कमरा और वो रात कमरा ठंडा था, लेकिन हवा से ज्यादा वहां एक और गर्मी थी, दबी इच्छाओं की। राघव पलंग के एक कोने पर बैठा था और अनवी जमीन पर चादर डालकर लेट गई। कुछ देर की खामोशी के बाद, अनवी, तुम जानती हो, तुम्हारी आंखें बहुत कुछ कहती हैं। उसका दिल तेज धड़कने लगा। क्या आप जानते हैं कि मैंने कभी आपको सिर्फ जीजा नहीं देखा? उसके मुंह से ये शब्द निकल चुके थे। कमरे में एक पल को वक्त रुक गया। राघव पास आया, धीरे से उसका हाथ थामा, और फिर वही हुआ जिसकी कोई अनुमति नहीं थी, लेकिन इच्छाओं ने इजाजत दे दी थी। उनके बीच कुछ ऐसा घटा जो शब्दों में कह पाना मुश्किल है, लेकिन वह सिर्फ शरीर नहीं, मन और भावनाओं की सीमा को छूने वाला था। सुबह जब सूरज की किरणें कमरे में आईं, अनवी अकेली थी। राघव अपने गिलास में पानी लेकर खिड़की के पास खड़ा था। ये जो कल रात हुआ, क्या वो सही था? अनवी ने पूछा। राघव मुस्कुराया। शायद नहीं, लेकिन वो झूठा भी नहीं था। रात के गहरे सन्नाटे में अनवी अब राघव के कमरे में थी। कूलर की ठंडी हवा के बीच उनके बीच चुप्पी की गर्मी बढ़ रही थी। राघव अब भी उसके पास जमीन पर बैठा था, उसकी आंखों में झांकते हुए। कभी कभी कुछ रिश्ते कहे नहीं जाते, बस महसूस होते हैं। अनवी की सांसें तेज थीं, लेकिन उसने विरोध नहीं किया। उसकी आंखों में झिझक भी थी और शायद इंतजार भी। राघव का हाथ धीरे धीरे उसकी हथेली को छूता है। अनवी सिहरती है, लेकिन फिर अपनी आंखें बंद कर लेती है। धीरे धीरे वो उसके करीब आता गया। हर एक पल में अनवी का मन मर्यादा और मोह के बीच झूलता रहा। यह गलत है, उसने धीमे से कहा। राघव ने जवाब नहीं दिया, बस उसके बालों में हाथ फेरता रहा। और तभी अनवी की सांसें तेज हो गईं। गलत है, पर अब जो हो रहा है उसे रोकने का मन नहीं करता। राघव अब उसे अपनी बाहों में लेकर बिस्तर की ओर बढ़ता है। हर क्षण में अनवी के अंदर एक तूफान है। वो पल जब किसी ने उसे इस तरह छुआ, समझा और जकड़ लिया। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े, पर होठों पर हल्की मुस्कान थी। दर्द है। राघव रुकने लगा, लेकिन अनवी ने खुद उसे कसकर पकड़ लिया। करते रहो, ये दर्द अब मीठा लगने लगा है। रुकना मत। शायद मुझे यही चाहिए था। वो रात जो कभी खत्म नहीं हुई। बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी। कमरे की खिड़की से बूंदें गिरती रहीं और अंदर उनके शरीर और आत्मा का संगम हुआ। ये सिर्फ एक रात नहीं थी, ये अनवी की अवचेतन इच्छाओं का बाहर आना था, जिसे उसने वर्षों से दबा रखा था। सुबह की आहट जब नींद खुली, तो अनवी बिस्तर पर अकेली थी। पास की मेज पर एक चिट्ठी थी। जो हुआ वो अनकहा रहेगा, पर शायद हमारे भीतर अमर रहेगा। अनवी ने चिट्ठी को चूम कर रख दिया। वो मुस्कुराई और खुद को आईने में देखती रही। आज वो लड़की नहीं रही थी। वो अब एक औरत बन चुकी थी, जो अपने भीतर की भूख को पहचान चुकी थी। कुछ हफ्तों बाद शादी खत्म हो चुकी थी। अनवी वापस अपने शहर लौट चुकी थी, लेकिन उसके मन में एक तूफान बाकी था। रात की वो अनुभूति, वो बाहों का आलिंगन, वो शरीर की कांपती स्मृतियां, सब कुछ अब भी उसकी सोच को जलाते थे। हर सुबह उठते ही वो अपना फोन देखती, लेकिन राघव का कोई मैसेज नहीं होता। फिर एक दिन राघव का मैसेज आया। क्या तुम सच में मुझसे फिर मिलना चाहती हो? उसने जवाब दिए बिना
बस होटल का एक रूम बुक कर दिया। रूम नंबर 206 ब्लू स्टार होटल, शाम 6 बजे। शाम के 5:45 पर ही अनवी कमरे में पहुंच गई। नीले कुर्ते में, खुली जुल्फों के साथ वो आज बस एक प्रेमिका थी, औरत जो अब रुकना नहीं चाहती थी। 6:10 पर दरवाजा खुला। राघव आया। उसने दरवाजा बंद करने से पहले ही खुद को उसकी बाहों में फेंक दिया। अनवी, मैंने हर रात तुम्हें महसूस किया है राघव। मुझे फिर से वो एहसास चाहिए, वो अपनी बाहों में छुपा लेना चाहिए। वे एक दूसरे से लिपट गए, मानो दो अलग आत्माएं अब फिर एक हो रही हूं। अनवी ने अपने गाल उसकी गर्दन में छुपा लिए और उसकी सांसें तेज हो गईं। राघव ने उसके माथे को चूमा, फिर नाक की नोक, फिर होंठ। ये चुंबन प्यासे नहीं थे, ये अधूरेपन की संतुष्टि थे। कोई संवाद नहीं, बस आंखों की भाषा और हथेलियों की गर्मी थी। अनवी ने खुद उसकी शर्ट के बटन खोलने शुरू किए। धीरे धीरे वो उसके सीने पर सिर रखकर बोलती रही, यहीं रुक जाओ, इसी शरीर में बस जाओ। राघव ने उसका दुपट्टा खींचा नहीं, बस धीरे से सरकाया। अब दोनों बिस्तर पर थे। राघव ने उसके पैरों को चूमा। अनवी ने खुद अपनी बाहों से उसे खींचकर अपने ऊपर कर लिया। और और करीब आओ, वो धीमे स्वर में कहती रही। हर सांस, हर चुंबन, हर आहट अब संगीत बन चुका था। वे पूरी रात एक दूसरे के हर कोने को महसूस करते रहे। सुबह का एहसास जब सूरज की किरणें खिड़की से भीतर आईं, अनवी अब भी राघव की बाहों में थी। उसने आंखें खोलकर कहा, अब तुमसे जुदा नहीं रहना चाहती। चाहे दुनिया हमें माने या नहीं, पर ये शरीर, ये आत्मा अब तुम्हारी है। उस दिन जब अनवी घर आई, उसकी बड़ी बहन प्रियंका घर के कमरे में थी। प्रियंका की आंखें लाल थीं। कहीं से किसी तरह उसे होटल की सीसीटी फुटेज मिल गई थी। उसमें अनवी और राघव एक दूसरे को गले लगाते हुए दिख रहे थे, कमरे में घुसते हुए और फिर रात भर बाहर न निकलते हुए। प्रियंका कांपती आवाज में, क्यों किया तूने ऐसा अनवी? तू मेरी छोटी बहन थी या सौतन? अनवी आंखें नीची, मगर आवाज में दर्द था। मैंने कुछ नहीं चाहा था, सब अपने आप हुआ। मैं बस उस रात से खुद को रोक नहीं पाई। प्रियंका की आंखों से आंसू नहीं, अब आग बह रही थी। प्रियंका का टूटना और फिर उसका फैसला। प्रियंका अपने कमरे में चली गई। राघव को एक मैसेज भेजा, आज रात मैं भी किसी होटल में हूं, लेकिन इस बार तुम्हारे साथ नहीं। प्रियंका और अजनबी की रात, शाम 9 बजे। प्रियंका ने खुद को सजाया। वो रूप अब प्रेमिका का नहीं, बदले की आग में जलती औरत का था। वो एक पुराने कॉलेज फ्रेंड विवेक से मिली, जिसे वो कभी पसंद करती थी पर कभी कह न सकी थी। उसे होटल बुलाया और कहा, आज रात मैं सिर्फ पत्नी नहीं, औरत भी बनना चाहती हूँ, किसी के लिए। विवेक ने पूछा, क्या तुम ठीक हो? प्रियंका ने खुद उसकी शर्ट की कॉलर पकड़ ली। मुझे सवाल नहीं, साथ चाहिए। धीरे धीरे वो खुद को खोलती गई, बाहरी कपड़ों से भी और अंदर के दुखों से भी। बिस्तर पर सिर रखते हुए बोली, राघव ने मेरी आत्मा को मारा, तू बस मेरे शरीर को छू, शायद थोड़ा चैन मिले। विवेक ने धीरे धीरे उसका माथा चूमा, फिर होंठ, और फिर वो सिसकती रही लेकिन साथ देती रही। प्रियंका ने मोबाइल उठाया और राघव को एक वॉइस नोट भेजा, जिस रिश्ते को तूने मेरी बहन से तोड़ दिया, उसे मैंने किसी गैर से जोड़ लिया। अब हम बराबर हो गए हैं। प्रियंका ने राघव और अनवी दोनों को एक ही जगह बुलाया, एक पुराना मंदिर जहां कभी उनकी सगाई हुई थी। वहां की घंटियों की आवाज चुप्पी को तोड़ रही थी। तीनों आमने सामने खड़े थे। तीनों की आंखें भीगी थीं, पर अब कोई गुस्सा नहीं था, सिर्फ थकान थी, भावनात्मक थकान। मैंने तुम दोनों से गलती की। एक को पत्नी बनाकर अपमानित किया, दूसरी को बहन बनाकर गुमराह किया। आज मैं सिर्फ माफी नहीं, अपने भीतर का बोझ उतारने आया हूं। मैंने अपनी बहन को चोट दी। एक रात की भूख ने रिश्तों को जला दिया। मुझे समझ आया, वासना कभी सच्चा प्यार नहीं होती। प्यार तो त्याग होता है, और मैंने सिर्फ पाया, कभी दिया नहीं। प्रियंका दोनों के सामने आई, उनका हाथ पकड़ा। अगर तुम दोनों सच्चे मन से पछता रहे हो, तो मैं उस रिश्ते को एक बार फिर मौका देना चाहती हूँ।
लेकिन एक शर्त पर। अब से कोई झूठ नहीं, कोई छुपा हुआ कोना नहीं कि और कोई बहाना नहीं। तीनों ने वहीं मंदिर के सामने एक दूसरे को माफ किया। राघव ने प्रियंका की मांग में सिंदूर भरा, अन्वी ने खुद को पीछे कर दिया और पहली बार अपना सच्चा चेहरा आईने में देखा, परिपक्व, शांत और सीख से भरा हुआ।